हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इटावा भोप जी की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। 10th क्लास का जो गणित विषय है उसके अंदर आपको कल समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बताया था। समांतर श्रेणी से हम किसी भी एपी का कौन सा पद किस प्रकार से ज्ञात करें, उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला था ए एन का, ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले से हम किसी भी समांतर श्रेणी का कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। इसके अंदर ए एन का मतलब है पद का मान, ए का मतलब प्रथम पद या अव्वल पद जिसको ए से व्यक्त करते हैं, और एन एन है पदों की संख्या, नंबर, कौन से नंबर का पद हमें ज्ञात करना है उसके लिए हम एन काम में लेते हैं। माइनस 1 इंटू डी, डी है डिफरेंस। समांतर श्रेणी के अंदर सार्वंतर हर पदों के अंदर समान होता है। अगले से पिछले पद में कहीं पर भी हम अगले से पिछले पद को उठाकर देखें तो ये मान हर जगह समान आता है, इसलिए इसको सार्वंतर कहा जाता है। और इंग्लिश में इसको डी से व्यक्त करते हैं, अर्थात इसको डिफरेंस भी कह सकते हैं हम, अर्थात अंतर भी कह सकते हैं। लेकिन समांतर श्रेणी के अंदर ये सभी पदों में अंतर समान होता है, इसलिए इसको सार्वंतर कहा जाता है। तो कल आपको समांतर श्रेणी का कोई सा भी पद किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है, समांतर श्रेणी क्या होती है, किसे हम समांतर श्रेणी कहें या किसे न कहें, यह आपको कल समझाया था मैंने। और कोई सा भी पद ज्ञात करना किस प्रकार से, क्या फॉर्मूला लगाया जाता है और कैसे ज्ञात करते हैं, यह आपको कल बताया था। आज आपके लिए हम समांतर श्रेणी के पदों का योगफल ज्ञात करने के क्वेश्चन लेकर आते हैं कि कोई से भी पद दिए हुए हो या कितने भी पदों का योगफल ज्ञात करना हो तो हम उनका टोटल कैसे करें बिना किसी दिक्कत के। तो इसके लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन लिख देता हूं। जैसे मान लेते हैं ये क्वेश्चन है 5 और 3 8 और 3 11 और डॉट डॉट लगा देता हूं, क्योंकि अगर समांतर श्रेणी के 3 पद लिख दें और आगे डॉट डॉट लगा दें तो इसका मतलब ये इसी क्रम में आगे बढ़ती जाएगी, आगे इसका क्रम फाल्ट नहीं होगा, अर्थात ये समांतर श्रेणी में रहेगी। हमें इस समांतर श्रेणी के ऐसे मान लेते हैं कि 10 पदों का योग ज्ञात करना है। 10 पदों का योग ज्ञात करें। एपी लिखा देते हैं यहां पर, एपी 5 और 3 8 और 3 11 डॉट 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 के 10 पदों का योग ज्ञात करें। तो देखिए आपके पास एक सीधा सा ऑप्शन यह है कि आप इसके 10 पदों को लिख लो और टोटल कर लो। जैसे पहला पद है 5 5 और 3 8 8 और 3 11 11 और 3 14 14 और 3 17 17 और 3 20 20 और 3 23 23 और 3 26 5 और 3 8 8 और 3 11 11 और 3 14 14 और 3 17 17 और 3 20 और 3 23 26 29 32। ऐसे हम 10 पद लिख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस प्रकार से 10 पदों को लिखकर अब हम इनको क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ऐसे लिख लेंगे इसको हम 5, या ऐसे सीधे भी जोड़ सकते हैं, 2 और 9 11 11 और 6 15 15 और 3 18 18 18 और 7 25 25 और 4 29 29 30 30 और 8 38 38 और 5 43 43 का 3 हासिल की 4 4 और 3 7 7 और 2 9 9 2 11 13 15 16 17 और 18 183 इसका योग हो रहा है। तो इस प्रकार से योग करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमें पहले 10 पदों को लिखना पड़ेगा, उसके बाद में जोड़ना पड़ेगा। और ये 10 पदों तक तो हो सकता है हम जोड़ लें, इतना तो किया जा सकता है, 10 15 20 पदों तक तो हम लिखकर जोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लें कि इस समांतर श्रेणी के 100 पदों का योगफल ज्ञात करो, तो फिर आपके लिए काम मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमें पहले 100 पदों को लिखना पड़ेगा, लिखने के बाद में हम इसको टोटल करेंगे, जोड़ेंगे, तो वो भी एक प्रकार से बहुत परिश्रम करने वाला काम होगा। तो कहने का मतलब ये मुश्किल हो जाएगा। 100 या फिर आगे 500 1000 कितने भी पदों का योगफल पूछ ले तो हम इस प्रकार से लिखकर टोटल नहीं कर सकते, अर्थात समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्यों ना कोई शॉर्ट ऐसा फॉर्मूला या ट्रिक काम में लें जिससे कि हम जितने पदों का योगफल पूछे उतने पदों का हम योगफल आसानी से कर सके। तो उसके लिए आपके पास फॉर्मूला है, उसका आपको इस्तेमाल करना है। तो वो मैं आपको सूत्र लिखा देता हूं। SN का फॉर्मूला है जो आपको कल भी बताया था योग के लिए, SN बराबर, S का मतलब सम, सम का मतलब योग, N का मतलब जितने भी पदों का योग करना है उतना, N/2 इंटू
2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और इससे हम इस समांतर श्रेणी के या किसी भी समांतर श्रेणी के कितने भी पदों का योगफल ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें चाहिए कितने पदों का योगफल करना है, अर्थात n का मान चाहिए। जैसे यहाँ पर 10 पदों का योग करना है तो 10 है n, साथ में a का मतलब प्रथम पद दिया हुआ होना चाहिए और एक डिफरेंस। तो प्रथम पद सार्वंतर दिया हुआ हो और फिर कितने भी पदों का योगफल पूछता है तो हम आसानी से उनका योगफल ज्ञात कर सकते हैं। तो हम अब इस क्वेश्चन को हम उस फॉर्मूले से हल करते हैं। तो यहां पर देखिए a बराबर है 5, डिफरेंस अगले पद में से पिछला पद घटाएंगे, 8 में 5 गया तो 3, और n बराबर अर्थात 10 है, 10 पदों का योग ज्ञात करना है और S10 हमें ज्ञात करना है। फॉर्मूला काम में लेते हैं, S 10 बराबर n है 10 बटे 2 इंटू 2 गुणा प्रथम पद है इसका 5 प्लस 2 गुणा क्या n है 10 माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना है 3 का, तो ये 3 यहां पर लिख देते हैं। अब देखिए S10 10 पदों का सम होगा, 2 का भाग 10 में 5 बार गया इंटू 5 दूने 10 हो गया, प्लस 10 में 1 गया तो 9 बचा और 9 गुणा 3। S10 10 पदों का योग बराबर 5 गुणा 10 प्लस पहले 9 को 3 से गुणा करेंगे फिर 10 जोड़ेंगे तो 9 3 27 और उसके बाद 5 गुणा 10 और 27 हो गया 37, ये 37 हो गया। और 5 से इसको गुणा करते हैं तो 10 और 27 और 10 37, 7 पंजे 35, 7 7 7 14 7 30 7 28 7 पंजे 35 और 5 3 15 15 और 3 18 185। तो यहां पर हमने जोड़ में गलती कर दी, तो इस प्रकार से अगर जोड़कर लिखेंगे तो मिस्टेक हो जाएगी। आप फॉर्मूले से करोगे तो आपको सीधा सटीक जो करेक्ट आंसर है वो मिल जाएगा। देखो यहां पर जोड़ने में क्या गलती की, ऐसे आपको करना ही नहीं है क्योंकि ये तो 10 संख्याएं थी उसमें ही मिस्टेक हो गई जोड़ने में। अगर हमें ऐसे 50 संख्याओं को या 100 संख्याओं को जोड़ना हो तो बहुत ही मुश्किल काम हो जाएगा और गलती होने के चांस 100% हो जाएंगे। जैसे यहां पर 9 और 2 11, 11 और 6 15, 15 और 3 18, 18 और 7 25, 25 और 4 29, 30, 30 और 8 38, 38 और 5 कितना हो रहा है 43। इसका मतलब या तो यहाँ इस श्रेणी को लिखने में मिस्टेक हुई है, जैसे 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, 17 और 3 20, 23, 26, 26 और 3 29, 29 और 3 32, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये तो सही है, यहाँ पर मिस्टेक हो सकती है, ये कोई जरूरी नहीं है। 10 5 दूने 10 और 10 में से गया तो 9 और 3 9 3 27 10 और यहाँ पर 5 से गुणा करते हैं तो 7 पंजे 35 और 5 3 15 और 3 18 185 हो रहा है। जबकि यहाँ पर जोड़ने में देखो 5 और 8 13, 13 और 1 14, 14 और 4 18, 18 और 7 25, 25 और 3 28, 28 और 6 34, 34 और 9 43, 43 और 3 45, 45 का 5 4 हासिल की 4 और 3 7, 7 और 2 9 और 2 11 और 2 13, 13 और 2 15 16 17 18। तो देखो कहने का मतलब जोड़ने में ज्यादा मिस्टेक होने के चांस है, तो आपको इस प्रकार से जोड़ना नहीं है, इसको आपको सही ढंग से ऐसे फॉर्मूले से करना है। मेरा यहां पर समझाने का उद्देश्य यही है कि हम इस किसी भी समांतर श्रेणी के ऐसे पदों को लिखकर नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि ऐसे लिखकर जोड़ना बहुत ही मुश्किल है। हम कितने पदों को जोड़ सकते हैं, कहने का मतलब मैं आपको यह समझाना चाहता हूं कि आप फॉर्मूले के अनुसार किसी भी समांतर श्रेणी के पदों का योगफल करो, फिर चाहे से 10 पद हो, चाहे 100 पद हो, चाहे 1000 पद हो, कितने भी पदों का योगफल पूछे हम आसानी से बस n का मान ही चेंज करेंगे और आसानी से टोटल योगफल कर लेंगे। तो कहने का मतलब समझ में आ गया होगा कि समांतर श्रेणी के कितने भी पदों का योगफल करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला काम में लेंगे, उसी का इस्तेमाल करके आपको सही ढंग से करना है। अब देखिए समांतर श्रेणी के पदों का योगफल करने के लिए एक शॉर्ट सूत्र और है, फॉर्मूला है, लेकिन वो तब काम में आता है जब हमें प्रथम पद दिया हुआ हो और लास्ट पद दिया हुआ हो, फिर हम कितने भी पदों का योगफल कर सकते हैं। जैसे यहां पर लास्ट पद अंतिम पद, ये है अंतिम पद जिसको हम L से व्यक्त कर सकते हैं, और ये है प्रथम पद, अर्थात यहीं पर लिख दें हम D की जगह, D की फिर कोई आवश्यकता नहीं है, L बराबर है यहां पर 32।
तो अगर लास्ट पद दिया हुआ हो और पदों की संख्या और प्रथम पद दिया हुआ हो तो हम इस फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं योगफल। Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस एल, लास्ट पद, एल का मतलब लास्ट पद, अंतिम पद, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहां पर S10 10 पदों का योगफल करने के लिए n का मान 10 है बटे 2 गुणा ए प्रथम पद है 5 और प्लस लास्ट पद है 32, ये 32, 5 का भाग दिया 10 में 2 का भाग दिया तो 5 बार आया, गुणा 32 और 5 37 को 5 से गुणा करते तो 7 पंजे 35 का 5 × 15 और 3 18, ये इस प्रकार से भी काम में आ जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला कब काम में लेना है और ये फॉर्मूला कब काम में लेना है। जब आपको प्रथम पद लास्ट पद दिया हुआ हो और पदों की संख्या दी हुई हो तो आप इस शॉर्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। और अगर आपके पास डिफरेंस है और प्रथम पद और पदों की संख्या है, लास्ट पद का मान नहीं है, तो आप फिर उस फॉर्मूले से भी ज्ञात कर सकते हो। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब मैं समांतर श्रेणी से कुछ प्रश्न जो बोर्ड में आए हुए हैं वो लेकर हल कर देता हूं, जिससे आपके समझ में आ जाए कि बोर्ड में कैसे प्रश्न आते हैं और उनको कैसे हल किया जाता है। सबसे पहले हम योगफल का क्वेश्चन लेते हैं। बोर्ड 2014 में आया हुआ, क्योंकि 2013 के क्वेश्चन और एएन वाले जो प्रश्न थे वो 2014-13 वाले कल आपको मैंने बता दिए थे, कल वाले वीडियो में आप देख सकते हो। 2014 में एक योगफल का क्वेश्चन आया था, वो मैं आपको ले लेता हूं, बता देता हूं आपके लिए। देखो, यदि किसी एपी के अर्थात समांतर श्रेणी के प्रथम 12 पदों का योग, 12 पदों का योग दे रखा है 468। कहने का मतलब किसी एपी के प्रथम 12 पदों का टोटल करें हम तो 468 है, तथा इसका सार्वअंतर अर्थात डिफरेंस दे रखा है 6 है। तो आपको क्या करना है, 10वां पद ज्ञात करना है। 10वां पद या 10 पदों का योग भी पूछ सकता है। 10वां पद ज्ञात करे, 10वां पद ज्ञात कीजिए, अर्थात A10 ज्ञात करना है। तो यहां पर आपको समझना है कि 10वां पद पूछ रहा है, योगफल नहीं। योगफल यहां पर दिया हुआ है। योगफल कैसे करते हैं वो भी आपको मैंने बताया है। अब योगफल से हम कैसे प्रथम पद निकालते हैं या कोई सा पद कैसे निकालते हैं वो आपको मैं बताता हूं। ये क्वेश्चन आया था BSER 2014 के अंदर। देखो यहां पर दिया हुआ है क्या, किसी श्रेणी के समांतर श्रेणी के प्रथम 12 पदों का योग अर्थात S12 यहां पर दिया हुआ है 468 और उसके साथ साथ सार्वअंतर का मतलब डिफरेंस दिया हुआ है 6। ये है, हम क्या करेंगे, ये 468 जो योगफल हुआ है ये किस फॉर्मूले से हुआ है, वो फॉर्मूला लगाकर हम प्रथम पद ज्ञात करेंगे पहले। तो देखो, चूंकि Sn या योग के लिए Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी काम में लिया जाता है। यहां पर भी हम यही फॉर्मूला लगाकर योग की जगह योग रख देंगे और n की जगह n का मान, d की जगह d का मान और फिर a का मान ज्ञात कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। तो देखिए यहां पर Sn का मतलब 12 पदों का योग, S12 बराबर है 468 बराबर n है यहां पर 12, क्योंकि 12 पदों का योग दे रखा है तो पदों की संख्या 12 है, बटे 2 गुणा 2a, 2 गुणा a का मान यहां पर नहीं दिया हुआ, उसको a को हम रहने देते हैं, प्लस n है यहां पर फिर से देखो 12 माइनस 1 गुणा डिफरेंस दिया हुआ है 6, वो यहां पर हम रख देते हैं। अब इसको सरल करेंगे, 2 का भाग 12 में जा रहा है 6 बार, इधर है 468 बराबर 2 से डिवाइडेशन किया 12 को तो 6 आ गया, इंटू यहां पर 2a और प्लस 12 में 1 गया तो 11 बच गया। 11 को हम 6 से गुणा कर लेते हैं, क्योंकि गुणा करेंगे तो 11 छिके ये 66 हो जाएगा, अर्थात 66 हो जाएगा। ये 6 इधर गुणा हो रहा है, इसको इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग लग जाएगा। या आप इसको इधर दोनों से गुणा करके फिर सरल कर सकते हो, लेकिन यहां पर लाके हम इधर ही ले आते हैं जिससे ये डिवाइडेशन हो जाएगा। तो देखो यहां पर 6 का इधर आकर क्या होगा, 468 में भाग लग जाएगा, तो ये 468 बटे 6 उधर रह जाएगा 2a प्लस 66 66
अब देखिए 6 से अगर डिवाइडेशन होता है, ये कटता है तो काट देते हैं, नहीं कटता है तो फिर इसको सरल कर लेते हैं। 6 का भाग देकर देखते हैं। 6 6 36, 6 7 42, 6 7 कितना हो गया 42, ये 7 बार गया, 7 6 42, बचा कितना 4 हो गया 48, और 6 8 48, 78 बार गया, 6 से डिवाइडेशन हो गया, बराबर 2a प्लस 66। अब इस 66 को हम इस पक्ष में ले आएंगे, पक्षांतर कर देंगे तो आकर इधर घट जाएगा क्योंकि इधर प्लस का है, तो ये हो जाएगा 78 माइनस 66, उधर रह जाएगा 2a। 78 में हम 66 घटाएंगे तो बचेगा 2 और 2, ये 1, कितना बचेगा 12। यहां पर 8 में 6 गया तो 2 बचा, और 7 में 6 गया तो 1 बचा, और उधर है 2a। हमें a का मान ज्ञात करना है, प्रथम पद ज्ञात करना है, तो इस 2 को हम गुणा से हटाकर इस 12 में लाकर इधर भाग दे देंगे, तो ये 12 बटे 2 हो जाएगा और ये आ जाएगा a। अब देखिए 12 में 2 का भाग जाता है 6, तो ये प्रथम पद कितना आ गया 6 आ गया। सार्वंतर दिया हुआ था ही 6 और प्रथम पद भी 6 आ गया। अब हमें इसमें क्या करना है, इसका 10वां पद ज्ञात करना है। तो 10वां पद, कोई सा भी पद ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, an का फॉर्मूला काम में लेना पड़ता है। कुछ छात्रों ने क्या किया, 10 पदों का योगफल कर दिया, तो ऐसा नहीं करना, आपको ध्यान देना है कि क्या पूछा गया है, इसमें क्या दिया हुआ है। तो इसमें पूछा है 10वां पद, अर्थात an का फॉर्मूला भी इस्तेमाल इसमें करना पड़ेगा और sn का भी, तो दोनों ही सूत्रों के आधार पर यह क्वेश्चन हल होगा। अब देखिए, अगर चाहो तो आप एपी भी बना सकते हो। एपी में आपको पहला पद मिल गया 6, सार्वंतर कितना है 6, तो 6 दूने 12, 36, 18 डॉट डॉट डॉट, आपको इसका 10वां पद ज्ञात करना है। तो अब आपको जो कल बताया था उस प्रकार से आप आराम से ज्ञात कर सकते हो। देखो a बराबर कितना है यहां पर 6, और डिफरेंस कितना है, सार्वंतर d कितना है 6, और n बराबर 10 है, और हमें a10 ज्ञात करना है, अर्थात 10वां पद हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो an का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, अर्थात व्यापक पद का मान ज्ञात करने के लिए हम an का फॉर्मूला काम में लेते हैं। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से हम इसको सरल कर लेते हैं। a10 बराबर, यहां पर पहला पद है 6 निकाला, जो निकाला था अभी 6 प्लस n यहां पर 10 है, 10 है, माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना है 6, इसको सरल करते हैं तो 10वां पद आएगा 6 प्लस 10 में 1 घटाएंगे तो 9, और गुणा 6। अब देखिए a10 बराबर, पहले गुणा करेंगे फिर जोड़ेंगे, तो 6 प्लस 9 6 54, और 54 के अंदर 6 जोड़ेंगे तो सीधा 60 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 10वां पद बराबर 60। अतः 10वां पद 60 है। अगर कोई गुणा में मिस्टेक हो तो वो आप ध्यान रखना, बाकी इस प्रकार से आपको हल करना है। तो ये 10वां पद 60 है, और यही क्या है इसका आंसर। तो ये बोर्ड 2014 वाला क्वेश्चन था, 3 नंबर का, वो आप आसानी से कर सकते हो। इसी प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड के अंदर आते हैं। आप चाहो तो इसके 10 पद लिख कर भी एक बार चेक कर सकते हो, क्योंकि 10 पद तो लिखना आसान है, तो उससे भी आप ट्राई कर सकते हो। जैसे पहला पद 6, 6 दूनी 12, 36 18, 6 चौके, वैसे 10 के 60 होता है, वैसे जांच कर सकते हो। 36 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 6 छिके 36, 6 7 42, 6 8 48, और 6 नाम 54, 6 दाए 60। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, 10 नंबर पर क्या आ रहा है 60 आ रहा है। तो ये 10वां पद कितना आ गया 60। तो इस प्रकार से भी जांच कर सकते हो, लेकिन ये तो 10 पद था, इसलिए संभव था अगर ज्यादा पदों का मान पूछे, ज्यादा कोई से भी नंबर का, जैसे 100 200 300 400 नंबर पर कोई पद पूछता है, तो फिर लिख कर तो जांच करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो आप अपने इस फॉर्मूले पर विश्वास रखो और इसको बिल्कुल सावधानी से ध्यान से करो, फिर आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो मैं मानता हूं कि 2014 के अंदर जो क्वेश्चन आया था वो SN का भी था और AN का फॉर्मूले का इस्तेमाल करने वाला भी था, आप इसको समझ गए होंगे। अब एक अगला क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखो, जिसके अंदर योगफल करवा रहा है एक समांतर श्रेणी देखकर, 2015 के अंदर आया था, एक से एपी दी थी 17 15 13, और इसके कितने पद कितने पद लिए जाएं कि इसका उनका योगफल कितना हो जाए 81 हो जाए। तो इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। 2015 के अंदर आया था ये
समांतर श्रेणी दी हुई है और योगफल दिया हुआ है और पदों का नंबर पूछा है, अर्थात कौन से नंबर का मान 81 होता है ये इसमें पूछा गया है। तो वही SN योग दिया हुआ है तो हम SN वाला फॉर्मूला काम में लेंगे और उससे इस क्वेश्चन को हल करेंगे। तो पहले मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूं अच्छी तरह से, और ये फॉर्मूला जो है वो आप अच्छी तरह से तैयार करना और इसको किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं वो भी आप अच्छी तरह से समझना। ये शॉर्ट में हम काम में ले सकते हैं A प्लस LB लास्ट पद अगर दिया हुआ हो तो। देखिए 2015 के अंदर क्वेश्चन आया था AP 17, 15, 13 डॉट 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 के कितने पद लिए जाए कि लिए जाए ताकि उनका योगफल कितना हो जाए, ताकि उनका योग 81 हो जाए, योग 81 हो। ये था BSER 2015 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बहुत ही इजी है। यहां पर क्या है, आपको समांतर श्रेणी दी हुई है और समांतर श्रेणी के कुछ पदों का योगफल ज्ञात करके दिया हुआ है। हमें यह बताना है कि यह योगफल कितने पदों का होता है, अर्थात 81 योगफल कितने पदों का होगा इस समांतर श्रेणी में। तो देखो इसको हल करेंगे। सबसे पहले ए का मतलब अव्वल पद, प्रथम पद जो 17 दिया हुआ है। उसके बाद हम निकालते हैं डिफरेंस। डिफरेंस निकालने का तरीका है अगले पद में से पिछला पद घटाना। डिफरेंस माइनस का भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है, पॉइंटों में भी हो सकता है, भिन्न के रूप में भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, अंडरवुड में भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर तो सामान्य पूर्णांक है इसलिए अंडरवुड में नहीं होगा, लेकिन फिर भी घटती हुई समांतर श्रेणी है तो माइनस में आएगा। 17 घटाएंगे 15 में से तो 15 छोटा है, 17 बड़ा है। 17 कितना बड़ा है, 2 बड़ा है, तो ये माइनस का 2 डिफरेंस आ जाएगा। आप आराम से घटा सकते हो ऐसे 15 माइनस 17, तो ये D बराबर आ जाएगा माइनस का 2। माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का बचता है, प्लस की संख्या बड़ी होती है तो प्लस का बचता है, तो यहां पर माइनस का 2 आ गया। और n नहीं पता है कितने पद ज्ञात, कितने पदों का योगफल कैसे होता है वो नहीं पता है, लेकिन SN अर्थात योगफल तो दिया हुआ है कितना 81। अब हम ये जो 81 योगफल हुआ है ये SN के फॉर्मूले से हुआ है, तो SN का फॉर्मूला काम में लेकर हम इसको एक समीकरण का रूप बना लेंगे। देखिए यहां पर चूंकि SN बराबर n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D, यहां पर इंटू लगाओ चाहे इसे नहीं लगाओ तो भी ये गुणा में माना जाता है, तो ये इंटू डिफरेंस। अब देखिए यहां पर SN का मतलब योग कितना है 81 बराबर n नहीं पता है, ज्ञात करना है इसलिए n रहने देते हैं, बटे हुए 2 गुणा 2a 2 गुणा a दिया हुआ है 17 प्लस n का नहीं पता है -1 और इंटू डिफरेंस आपको पता है कितना है -2 है, तो ये -2 कोष्टक लगा के आप लिख दो। अब इसको हम सरल करेंगे तो एक समीकरण बनेगा ये, और शायद द्विघात समीकरण बनेगा, तो जो बनेगा जैसा बनेगा वो भी आगे सरल करने पर पता चल जाएगा। इस बटे वाले 2 को आप भाग से इधर लाओगे तो गुणा हो जाएगा 81 से, और 81 से गुणा होकर आप चाहो तो सीधे गुणा कर दो, 2 एकम 2 और 2 अंटे 16, 162 हो जाएगा। 81 दूना 162 बराबर इधर देखिए इधर बच जाएगा n इंटू कोष्टक में आएगा 17 दूना 34, ये 34 हो जाएगा। प्लस इधर हम क्या करेंगे, इस -2 को इन दोनों मानों से गुणा करेंगे, क्योंकि कोष्टक के बाहर जो संख्या होती है वो कोष्टक के अंदर वाले सभी संख्याओं से गुणा होती है। तो इस -2 को पहले -1 से गुणा करते हैं, तो माइनस गुणा होकर प्लस का हो जाएगा, और प्लस का 2 एकम 2 हो जाएगा, तो ये प्लस का 2, और माइनस के 2 को आप प्लस के n से गुणा करते हो तो माइनस प्लस माइनस होता है माइनस का 2n हो जाएगा ये, तो ये माइनस का 2n। आप चाहो तो पहले इसको गुणा कर दो, चाहे पहले इसको किसी को भी दोनों को गुणा करना है, और ये कोष्टक। अब देखिए 162 इज इक्वल टू n इंटू ये ब्रैकेट, यहां पर देखिए 34 प्लस 2 ये हो जाएगा 36, ये हो गया 36 और -2n ये हो जाएगा। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये जो n है बाहर इंटू हो रहा है, इसको इन दोनों से इंटू कर देंगे, गुणा कर देंगे। यहां पर है 162 इज इक्वल टू n इंटू 36, तो ये 36n हो जाएगा, ये 36n और माइनस
n को 2n से गुणा करेंगे, वो भी माइनस के हैं, तो माइनस का 2n स्क्वायर हो जाएगा, तो ये माइनस का 2n स्क्वायर। अब आपको पता है कि ये जो चर राशि है n है उसके 2 पावर है, इसका मतलब ये द्विघात समीकरण बन गया। इसको सरल करेंगे, सबको इस पक्ष में ले आते हैं और द्विघात समीकरण का रूप दे देते हैं। द्विघात समीकरण का रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहां पर a डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो यहां पर देखिए हम इस पक्ष में लेकर आते हैं, पक्षांतर करते हैं, तो 2n स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 2n स्क्वायर, और जो 36n है वो प्लस का है, वो इधर आकर 36n माइनस का हो जाएगा, और इधर ऑलरेडी 162 है पॉजिटिव है, वो प्लस का ऐसे कैसे रह जाएगा, और उधर 0 रह जाएगा। ये है द्विघात समीकरण। अब यहां पर देखिए तो हम सभी जो मान है उनके अंदर ये 2 से डिवाइडेशन हो रहा है, तो हम इसको 2 से डिवाइडेशन कर देते हैं। 2n स्क्वायर के अंदर 2 का भाग देंगे तो ये n स्क्वायर आ जाएगा, और यहां पर माइनस का 36n है, 36n में 2 से डिवाइडेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 18n, और माइनस ये प्लस 162 के अंदर 2 से डिवाइडेशन करेंगे तो वापस वही 81 हो जाएगा जो गुण 2 से गुणा किया था, या 8 दूने 16 और 2 एकम 2, तो ये 2 बराबर 0। अब देखिए ये एक महत्वपूर्ण पॉइंट है आपके लिए, जो आपने पिछली प्रश्नावली के अंदर द्विघात समीकरण 9th क्लास के अंदर द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद उसके बारे में पढ़ा है, वो यहाँ परिस्थिति बन गई। ये एक द्विघात समीकरण बन गया, और इसको सरल करने के आपको पिछले वाले वीडियो में भी मैंने एक बार बताया था, 3 तरीके बताए थे, पूर्ण वर्ग विधि, द्विघाती सूत्र और गुणनखंड विधि से हम इसको सरल कर सकते हैं। अगर हम गुणनखंड से करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि गुणनखंड किस प्रकार से किया जाता है। अगर वो पता है तो आप आसानी से बहुत ही जल्दी इसके टुकड़े कर लोगे। देखो अगर इसको गुणनखंड विधि से करें तो ये जो bx है, इस bx के आपको 2 टुकड़े करने हैं, अर्थात एक घात वाला जो चर और जो संख्या लगी हुई है इसके आपको 2 टुकड़े करने हैं। उन दोनों टुकड़ों का मान रहना चाहिए जितना ये संख्या है उतना का उतना। जैसे माइनस का 18 है तो इसको 2 भागों में बांट कर लिखेंगे तो भी वो माइनस का 18 n ही होना चाहिए। लेकिन दूसरी शर्त यह है कि उसमें यह गुण हो जाना चाहिए कि उन दोनों टुकड़ों का गुणनफल हो जाना चाहिए इसके और इसके गुणनफल के बराबर। यह है प्लस का 81n स्क्वायर। अगर गुणा करके देखे तो 81n स्क्वायर होना चाहिए, 81n स्क्वायर होना चाहिए किसके, इसके दोनों टुकड़ों का। तो 81 आप जानते हो किस संख्या के फाड़े में आता है, आप 9 9 81 कर सकते हो, माइनस का 9n और माइनस का 9n, तो वो माइनस का 18n होगा जोड़ेंगे तब तो, और गुणा करेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आप ऐसे सीधे भी कर सकते हो, तो मैं आपको गुणनखंड करके बता देता हूं। देखिए n स्क्वायर माइनस का 9n माइनस का 9n और प्लस 81 इज इक्वल टू 0। अगर माइनस का 9n और माइनस के 9n को अगर हम कैलकुलेशन करें तो माइनस का 18n है। अगर इनको गुणा करके देखें, मल्टीप्लाई करके देखें तो माइनस माइनस प्लस 99 इंटू 81 हो जाएगा और n स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस का 81n स्क्वायर हो जाएगा जो इसके गुणनफल के बराबर है। तो मान भी चेंज नहीं हुआ, ये ऐसे कैसे है इसमें कोई फर्क नहीं है। लेकिन अब हम यहाँ पर आसानी से कॉमन लेकर इसके गुणनखंड कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, इन दोनों के अंदर n फैक्टर्स जो है वो कॉमन है, वो बेनिस्ट है, तो वो हम n कॉमन ले लेते हैं। ये n हम बाहर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर n बचेगा और यहाँ पर माइनस का 9 बचेगा। या आप भाग देकर देख लो, n स्क्वायर में n जो कॉमन लिया उसका भाग देते तो n बचता है, माइनस के 9n में n का भाग देते तो माइनस का 9 बचता है, तो ये n माइनस 9 हो जाएगा, ये n माइनस 9। और यहाँ पर हम देखें तो इनमें 9 कॉमन है, 9 का भाग जाता है दोनों के अंदर, तो हम माइनस का 9 कॉमन ले लेते हैं तो बचता है प्लस का n, और यहां पर प्लस का 9 बचकर माइनस का 9 बचेगा, जो आप जानते हो क्यों बचेगा ये मैं आपको बता देता हूं। अगर आप माइनस के 9 को n से गुणा करोगे तो माइनस का 9n, वो तो माइनस का 9n हो जाएगा, लेकिन माइनस के 9 को माइनस के 9 से गुणा करेंगे, 9 से गुणा करेंगे तो प्लस का 81 ये होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर प्लस का ले लेते हो और फिर माइनस के 9 को प्लस के 9 से गुणा करते हो तो यहाँ पर माइनस का 81 आता है, जो प्रश्न में था ही नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये गुणन करने पर, वापस गुणा करने पर इनको वापस गुणा करें तो वो का वही मान आ जाना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा है तो 100% मिस्टेक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात ये भी है कि यहाँ पर जो कॉमन आया है वही यहाँ पर कॉमन बचेगा, तो ये क्वेश्चन हल होगा, नहीं तो हल ही नहीं होगा, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब आपके पास 2 फैक्टर्स हो गए, एक तो n माइनस 9 और दूसरा भी n माइनस 9, दोनों आपस में गुणा है बराबर 0। अब आप दोनों में से किसी को भी एक को उधर ले जाओगे, ये गुणा हो रहा है, इसको इधर लाओगे तो n माइनस, इस प्रकार से अगर इस n माइनस 9 को उधर ले जाएं तो
एक गुणनखंड जाके जीरो में भाग लगेगा, इसका इस जीरो में भाग लगेगा, इसका जीरो में भाग लगेगा, तो n माइनस 9 बच जाएगा। तो ये n माइनस 9 बराबर जीरो हो जाएगा और n बराबर हो जाएगा प्लस का 9, अर्थात 9 पदों का मान। और दूसरा, अगर दूसरा भी वो का वही है, सेम है यहाँ पर, तो दूसरा अगर देखें तो वही n माइनस 9 बराबर जीरो, तो n बराबर 9 हो गया। तो यहाँ पर संयोग की बात है कि x के ये n के दोनों ही मान समान आए हैं, ये अलग अलग भी हो सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर 9 पदों का योग क्या होगा, 81 होगा, अर्थात 9 पदों को आप जोड़कर देख लो, जांच करके देख लो, 81 ही होगा। यहाँ पर आप ट्राई करो, जांच करना चाहो तो देखो वही Sn बराबर n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से हम जांच करें, 9 पदों को जोड़कर देखें तो S 9 बराबर 9 अपॉन 2 इंटू 2a, a है 17 और प्लस n है 9 माइनस 1 इंटू माइनस का 2 है डिफरेंस, 9 अपॉन 2 इंटू 17 दूना 34 34 और प्लस 9 में गया तो 8, 8 को 2 से गुणा किया, वो भी माइनस के 2 से, तो माइनस का 8 दूने 16 हो गया। और अब देखो 9 अपॉन 2 इंटू 34 में 16 जाएगा तो बचेगा कितना, 18, तो ये 18 बच जाएगा। और 2 से 18 को काटेंगे तो ये आ जाएगा 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 81, तो वही 81 हो रहा है, जो बिल्कुल करेक्ट है। तो यह आपको ध्यान रखना है कि इस समांतर श्रेणी के कितने पदों का योग 81 होगा, 9 पदों का योग। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में एक विशेष बात ये भी आई है कि हमने इसको यहाँ पर द्विघात समीकरण को भी हल करना सीखा है, जो मैंने यहाँ पर गुणनखंड विधि से बताया है। अब गुणनखंड विधि के अलावा आपके लिए, कमजोर छात्रों के लिए एक अलग फॉर्मूला है, उसका अगर वो इस्तेमाल करें तो बहुत ही बेटर रहता है। तो मैं यहाँ पर इस द्विघात समीकरण में n का मान ज्ञात करना द्विघाती सूत्र से बताता हूँ, जो बहुत ही अच्छा रहता है कमजोर छात्रों के लिए। तो दोबारा देखिए इसको हम कैसे n का मान ज्ञात करें, यहाँ पर उसके लिए फॉर्मूला क्या है, द्विघाती सूत्र क्या है, उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं। जहां पर भी द्विघाती समीकरण बन जाता है वहीं पर आप द्विघाती सूत्र का या फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो, जिसको हम श्रीधर आचार्य सूत्र भी कहते हैं। द्विघाती सूत्र या श्रीधर आचार्य सूत्र, श्रीधर आचार्य जी ने फॉर्मूला दिया था, और वो फॉर्मूला है द्विघाती सूत्र या श्रीधर आचार्य सूत्र है एक्स वाई जेड या n, जो भी है कुछ n बराबर, यहाँ पर n है तो n बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे वे 2a। यहाँ पर और लिख देता हूँ मैं एक बार, देखो द्विघाती सूत्र या जिसको हम कह सकते हैं श्रीधर आचार्य सूत्र, श्रीधर आचार्य सूत्र, और ये है एक्स वाई जेड बराबर n बराबर, वैसे तो x बराबर ज्यादा क्योंकि समीकरणों में x आता है, लेकिन यहाँ पर n है तो n लिख लेते हैं, n बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे वे 2a। तो अगर आप ये फॉर्मूला याद रखते हो तो आप द्विघाती समीकरणों को आसानी से हल कर सकते हो। अब देखो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करें उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये b, a और c क्या है। इसके अंदर 3 मान है, b, a और ये c। ये जब तक आपको पता नहीं होगा तब तक आप मान क्या रखोगे और कैसे हल करोगे। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि जो आपका द्विघात समीकरण है उस द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 और a डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो इसके हिसाब से जो दो घात वाले चर से संख्या गुणा होती है वो a होता है। यहां पर a बराबर देखो n स्क्वायर से क्या गुणा हो रहा है, यहां पर 1, तो a बराबर 1 है। और b अर्थात खाली एक घात वाले चर से जो संख्या गुणा है वो b होता है, तो यहां पर है b माइनस का 18, और बाकी जो संख्या वाला मान होता है, अचर मान होता है, वो होता है c। तो c बराबर है यहाँ पर 81। ये तीनों मान आप इस द्विघाती सूत्र के अंदर रखोगे तो आपको मान मिल जाएगा। तो देखिए n बराबर माइनस बी प्लस माइनस, ये ध्यान रखना है प्लस माइनस लगता है क्योंकि अंडर द रूट वर्गमूल निकालेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही मान आएंगे, प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4 गुणा a गुणा c और बटे वे 2a। ये जगह मैंने अब किसके लिए छोड़ी है, a b c के लिए। तो यहाँ पर माइनस b, b कितना है देखिए यहाँ पर माइनस का
18 है, प्लस माइनस माइनस के 18 का वर्ग और माइनस का 4a एक है, c यहाँ पर है 81 और फिर एक है a। यहाँ पर अब देखो n बराबर कोष्टक खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 18 पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस माइनस अंडर द रूट यहाँ पर 18 का वर्ग करेंगे हम, 18 को 18 से गुणा करेंगे, माइनस का वर्ग प्लस में आता है तो 18 का वर्ग माइनस के 18 का वर्ग प्लस में आएगा। 8 × 64 और 8 8 16, 16 और 6 22 और 1 एकम 1 और 2 3 324। और आपसे ढंग से वर्ग कर लेना। इसको गुणा करते हैं तो 4 एकम 4, 4 को कैसे से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4 और 8 चौक 32 324, ये भी 324 हुआ और बटे 2 एकम 2, 324 में 324 गया तो क्या बचा 0 बचा। तो देखिए n बराबर प्लस का 18 प्लस माइनस अंडर द रूट 0 बटे वे 2। अब आप 0 का वर्गमूल निकालोगे तो 0 का वर्गमूल, शून्य का वर्गमूल हमेशा शून्य ही होता है, 0 ही होता है, क्योंकि 0 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, आपको ये ध्यान रखना है। 0 एक पूर्ण घन संख्या भी है। तो n बराबर 18 प्लस 0 बटे वे 2, ये तो पहला, और दूसरा है n बराबर 18 माइनस 0 बटे वे 2। तो दोनों स्थितियों के अंदर 18 में 2 का भाग दिया 9 तो n बराबर 9 आ गया एक तो, और दूसरा यहाँ पर देखें तो वही 18 में 2 का भाग दिया तो n बराबर 9 आ गया। तो ये दोनों ही मान समान है, अर्थात इसके दोनों मूल समान है। जब अंडर द रूट के अंदर 0 बच जाता है तो दोनों ही मूल समान होते हैं, अर्थात b² - 4 इसी का मान 0 होता है, b² - 4 इसी का मान 0 होता है। तो समीकरण के दोनों मूल समान होते हैं, वास्तविक होते हैं। और अगर b² - 4 इसी का मान 0 से बड़ा होता है तो वास्तविक मूल विद्यमान होते हैं, लेकिन अलग अलग होते हैं, पृथक पृथक होते हैं। और अगर b² - 4 इसी का मान नेगेटिव होता है, माइनस का आता है, तो दी गई समीकरण के मूलों का कोई अस्तित्व नहीं होता है, वास्तविक मूल नहीं होते हैं, वो काल्पनिक माने जाते हैं, उनको हल नहीं करते हैं हम। कहने का मतलब अंडर द रूट के अंदर अगर कोई माइनस की संख्या लास्ट में बच जाती है तो उनके मूलों को ज्ञात करना संभव नहीं है, अर्थात वहां पर x y z का मान हम नहीं निकाल सकते। तो इस प्रकार से दी गई सूत्र का इस्तेमाल करके भी आप ये n का मान निकाल सकते हो। तो आशा करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं आपको, समांतर श्रेणी के योगफल से संबंधित है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और उपयोगी भी है आपके लिए, और वही योगफल से संबंधित है। तो SN का फॉर्मूला हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, काम में लेंगे और इसको हल करेंगे। देखो क्या है क्वेश्चन, 2016 वाला क्वेश्चन ले लेता हूँ क्योंकि 2015 वाला आपको बता दिया, ये 81 वाला अभी जो बताया था वो 2015 का था। अब एक 2016 में योगफल का क्वेश्चन आया था 3 नंबर का, वो आपको लेकर और बता देता हूं मैं। देखो क्वेश्चन है, उस एपी या समांतर श्रेणी के प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 15 पदों का क्या करना है आपको, योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात कीजिए जिसके पद दे रखे हैं, जिसका पांचवा पद, जिसका 5 नंबर का पद, पांचवा पद 26 है, पांचवा तथा क्रम से लिख देता हूं मैं, पांचवा जिसका पांचवा व नौवा पद क्रमशः है 26 व 42 है, 26 व 42 है। तो ये क्वेश्चन बन गया आपका BSER 2016, BSER 2016 के अंदर ये क्वेश्चन आया था बोर्ड के अंदर। देखो इसको हम शॉर्ट में लिखना चाहें, हल करें तो इसमें क्या सूचना दी हुई है उसको समांतर श्रेणी के रूप में व्यक्त करें। इसमें पूछा है 15 पदों का योग, अर्थात S15 हमें ज्ञात करना है, अर्थात समांतर श्रेणी के 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। और दिया हुआ क्या है, पांचवा पद जिसका पांचवा पद और नौवा पद, अर्थात 2 पद दिए हुए हैं, इसका मतलब योगफल नहीं है पांचवा और नौवा, तो इसका मतलब ये AN है। तो A5 बराबर दिया हुआ है कितना 26, और नौवा पद का मतलब A9 बराबर दिया हुआ है 42, ये दिया हुआ है। तो ये है समांतर श्रेणी, इसको हम
गणितीय भाषा में इस प्रकार से लिखे कि एक समांतर श्रेणी के 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जबकि उसका 5वां पद 26 है और 9वां पद 42 है। तो ये पदों का मान है, जबकि यहां पर पूछा है पदों का योगफल। तो हमें योगफल ज्ञात करना है। पहले हम इन दोनों पदों की सहायता से प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करेंगे, और फिर जब सारवंतर और प्रथम पद आ जाएगा तो उसके बाद SN का फॉर्मूला लगाकर हम क्या कर लेंगे, योगफल भी कर लेंगे। तो देखो, चूंकि समांतर श्रेणी का कोई सा भी पद निकाले, चाहे 5वां निकालो चाहे 9वां निकालो, कोई सा भी पद अगर हम निकालते हैं तो उसके लिए AN का फॉर्मूला काम में लेते हैं। तो चूंकि AN बराबर अर्थात समांतर श्रेणी का व्यापक पद बराबर ज्ञात करने का फॉर्मूला है A + N-1 इंटू D। इससे हम कोई सा भी पद ज्ञात कर सकते हैं। तो यहां पर ये जो 26 मान आया है पद का, अर्थात 5वां पद जो आया है वो भी AN के फॉर्मूले से आया है और 9वां पद भी इसी फॉर्मूले से आता है। तो हम दोनों के अंदर ये फॉर्मूला लगा देते हैं। तो पहले A5 बराबर 26 के लिए हम AN का फॉर्मूला लगाते हैं। तो पद का मान 5 नंबर का पद है 26 प्लस A, पहला पद हमें नहीं पता है, सॉरी 26 बराबर पहला पद नहीं पता है तो A रहने देते हैं, प्लस N तो पता है हमें कि 26 कौन से नंबर का पद है, 5वां, माइनस A गुना डिफरेंस। इसको सरल करते हैं हम। 26 बराबर A प्लस यहां पर 5 में 1 गया तो 4, और ये 4 को D से गुणा करेंगे तो 4D हो जाएगा। तो ये 4D हम यहां पर A के बराबर कर लेते हैं, 4D को इधर ले आते हैं तो इधर 26 माइनस का हो जाएगा 4D, क्योंकि इधर प्लस का है बराबर के, तो इस पक्ष में आएगा तो माइनस का हो जाएगा और इधर रह जाएगा ओनली कितना, A। तो ये A बराबर हो गया, इसके अंदर A का मान है 26 माइनस 4D, जो आगे हम इस 9वें पद वाले में रख देंगे A की जगह, जिससे आपको D का मान मिल जाएगा। अब देखिए A9 बराबर कितना दे रखा है, 42 के लिए फिर से हम AN का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। तो पद का मान कितना है, 42 बराबर पहला पद नहीं पता है तो A कोष्टक N माइनस N कितना है यहाँ पर 9, 9वां पद है, इसलिए 9 माइनस A गुना डिफरेंस नहीं पता है। अब इसको थोड़ा सरल करके फिर A का मान रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए 42 बराबर A प्लस 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 बचेगा, 8 को D से गुणा कर देंगे तो 8D हो जाएगा, तो ये 8D हो जाएगा। यहां हम क्या करेंगे, A बराबर 26 माइनस 4D रखने पर रखेंगे, तो A की जगह हम 26 माइनस ये 4D रख देते हैं इसके अंदर। तो यहां पर देखिए है 42 बराबर A का मतलब है 26 माइनस 4D, ये 26 माइनस 4D प्लस 8D प्लस 8D, ये 8D। अब देखिए इसको सरल करते हैं, 26 को इस पक्ष में ले आते हैं जिससे 42 में घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 42 माइनस 26, तो 42 माइनस 26 इक्वल टू, इधर देखिए 8D प्लस का है और 4D माइनस का है, तो इनका कैलकुलेशन करेंगे तो प्लस का 4D बच जाएगा, तो इधर ये 4D आ गया। अब देखिए 42 में से आप लॉस करोगे 26 तो कितना बचेगा, 6 और 12 और 4 16, तो ये 16 बच जाएगा। आप अच्छी तरह से घटा लेना, 12 में 6 गया तो 6, 3 में 2 गया तो 1, तो ये 16, 4D बराबर 16। आपको D का मान निकालना है तो 4 गुणा हो रहा है D से, इधर ले आओ तो 16 में भाग लग जाएगा, तो ये 16/4 इक्वल टू D आ जाएगा। तो यहां पर देखिए D बराबर कितना आ गया, 4 चौके 16, ये हमने D का मान प्राप्त कर लिया। अब हमें A का मान और चाहिए, तभी हम योगफल कर पाएंगे। तो A का मान ज्ञात करने के लिए आपने जो पहला समीकरण बनाया था वहां पर आप D की जगह D का मान रख के A का मान निकाल लो। तो हम उस समीकरण को वापस लाते हैं, क्योंकि कितना है 26 माइनस 4D इक्वल टू A है। यहां हम क्या करेंगे, D बराबर 4 रख देंगे, क्योंकि D का मान रखते हैं, D बराबर 4 रखने पर, क्योंकि D का मान हमने 4 निकाला है, 16 में 4 का भाग 4 बार जाता है। तो अब देखिए 26 माइनस 4 इंटू D का मान कितना है 4 है, तो ये 4 रख देते हैं, बराबर A हो जाएगा, A का मान आ जाएगा। और अब इसको सरल करते हैं तो बहुत ही आसान है। देखो 26 में 4 चौके 16 घटाना है, तो ये 26 माइनस 16 इज इक्वल टू A हो गया अव्वल पद, और 26 में 16 गया तो सीधा सीधा 10 बच गया, तो A बराबर आ गया
10, ए का मान कितना आ गया 10। अब आप एपी भी बना सकते हो, एपी बन गई आपकी, एपी न बनाओ तो भी आप सीधे 15 पदों का योगफल ज्ञात कर लो, क्योंकि आपके पास ए है, डी है, एन है, लेकिन मैं आपको एपी बनाकर और लिख देता हूं जिससे कि आपके समझ में आ जाए। तो एपी होगी पहला पद 10, सारवंतर कितना है 4, तो 10 और 4 14, 14 और 4 18, डॉट 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 आपको 15 पदों का योग करना है, योग करना है। तो हम 15 पदों का योग करने के लिए वो योग वाला एसएन वाला फॉर्मूला काम में लेंगे। तो योग के लिए समांतर श्रेणी के व्यापक पदों का योग करें तो उसके योग के लिए हम कौन सा फॉर्मूला काम में लेते हैं, एसएन, एसएन बराबर एन बटे वे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला काम में लेते हैं। तो अब हम यहाँ पर 15 पदों का योग करते हैं। एस 15 बराबर एन, एन कितना है 15, 15 या जो भी कुछ दिया हुआ हो वो आप काम में ले सकते हो। यहाँ पर 15 पद पूछा गया है तो 15 पदों का योगफल ज्ञात कर लो, हो सकता है ज्यादा का पूछ ले तो वो मान रख देंगे हम। तो ये एन बटे वे 2 इंटू ए, एन बटे वे 2 गुणा 2 इंटू ए है पहला पद जो हमने निकाला है 10 प्लस एन माइनस एन कितना है 15 माइनस 1 इंटू डिफरेंस कितना निकाला था 4, ये हम सरल करेंगे। तो सभी 15 पदों का एस का मतलब है सम, सम का मतलब योग। तो एस 15 बराबर देखिए 15 बटे वे 2 गुणा 10 दुना हो गया 20, 10 को 2 से गुणा किया तो 20, यहां पर देखो 15 में 1 गया तो 14 बचा, 14 को हम 4 से गुणा करेंगे तो 14 चौके 56 हो जाएगा, अर्थात 4 चौके 16 और 4 एकम 4 और 1 5 और ये प्लस का 56 हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली गुणा भी कर सकते हो या फिर 14 गुणा 4 दिखाकर फिर 14 को 4 से गुणा कर लो, बात एक ही है। अब देखिए एस 15 पदों का योग क्या आता है 15 बटे वे 2 गुणा 56 और 20 हो गया 76 हो गया, अर्थात 76 हो गया, जोड़ते हैं तो ये 76, हम 76 को 2 से डिवाइडेशन कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे। तो एस 15 इज इक्वल टू 15 इंटू 2 का भाग दिया तो 2 तिये 6 और 2 अंटे 16, 38 आ गया, 38 आ गया। 38 को हम 15 से गुणा कर लेते हैं तो एस 15 बराबर 15 एकम 15, 15 ती 45, 15 चौक 60, 15 5 75, 15 6 90, 15 स्थान 105, 15 अंटे 120, 120 का ये जीरो हासिल की हो गई 12 कैरी हो गई 12 और 15 थी 45, 45 और 12 हो गया 57। तो ये 15 थी 45 और 12 हासिल थी तो ये 57 हो गया, 57 हो गया। और अगर कहीं पर कोई मिस्टेक हो गुणा में तो ये आप कर सकते हो, बाकी आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अतः 15 पदों का योग कितना होगा 570 होगा और ये आपका आंसर हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। तो कहने का मतलब हम पहले जो 2 पद दिए हुए हैं 5वां और 9वां उसकी सहायता से हम पहले प्रथम पद और सारवंतर ज्ञात करेंगे और जब हमें सारवंतर और प्रथम पद मिल जाएगा तो एसएन का फॉर्मूला लगाकर हम 15वां पद ज्ञात कर लेंगे। एन तो उसमें दिया हुआ ही है 15 और ए और डी हम ज्ञात कर लेंगे, ए निकाल लिया 10 और डी निकाल लिया हमने 4, तो ये 4 6 ये 10 और 15 का इस्तेमाल करके फिर हम एसएन के फॉर्मूले में रख देंगे तो हमें 15 पदों का योग मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप समांतर श्रेणी के कोई से भी कैसे भी पदों का योगफल कर सकते हो, योगफल दिया हुआ हो तो पद की संख्या ज्ञात कर सकते हो और समांतर श्रेणी भी आप ज्ञात कर सकते हो या प्रथम पद भी ज्ञात कर सकते हो, सारवंतर भी ज्ञात कर सकते हो। तो आशा करता हूं कि समांतर श्रेणी के ये कुछ क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं अलग अलग हिसाब के, आप उनको पूछ सकते हो या खुद भी हल कर सकते हो। अगर कोई सा क्वेश्चन आपको नहीं आए तो आप कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हो, हम व्हाट्सएप पर आपको हल करके सॉल्यूशन करके भेज देंगे। और अगर आगे समय मिला तो इस समांतर श्रेणी के और भी अन्य क्वेश्चनों को उनका सॉल्यूशन कर देंगे। तो मैं मानता हूं कि समांतर श्रेणी का ये जो टॉपिक है वो आपके समझ में आया होगा और ये क्लियर हो गया होगा। बाकी कल आपके लिए नया टॉपिक लेकर आएंगे कोई अलग, जिससे आपको ज्यादा फायदा हो सके, अर्थात हर प्रश्नावली का जो चैप्टर है वो आपके समझ में आ सके। इसलिए हम कुछ क्वेश्चनों को ही
हम यहाँ पर स्पष्ट करवा रहे हैं, जिससे कि आप खुद भी क्वेश्चनों को हल कर सको, और नहीं है तो आप कमेंट्स करके पूछ लेना। फिर जब आगे अगर समय मिला तो हम इनको और विस्तार से आपको बताते जाएंगे। जबकि जो समय है उसके अंदर हम जितना कम समय है उसके अंदर हम सभी प्रश्नावली के कुछ कुछ टॉपिक लेकर आपको स्पष्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे पूरी जो किताब है, बुक्स है, उसके सभी प्रश्नावलियों का एक बार जो सार है वो आपके दिमाग में आ जाए और आपको पता चल जाए कि हमारे कोर्स के अंदर क्या चैप्टर है और कैसे क्वेश्चन है, क्या फॉर्मूले हैं, इनका क्या इस्तेमाल किया जाता है। बाकी सभी प्रश्नों का विस्तार से हल हम जब आपको प्रश्नावली का नंबर लेकर उनको पढ़ाने लगेंगे तब आपको अच्छी तरह से बता देंगे, या फिर जब क्लासें लगेंगी तब तो उनको समझाना है। तो आशा करता हूँ कि आपके लिए ये कुछ फायदेमंद रहेगा, आप तैयारी करोगे घर पे और अपनी पढ़ाई का ध्यान रखोगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।